क्या आपको पता है कि दुनिया में पहली बार देश ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी जैसा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉ बना दिया, वो भी एक पीआईएल के ज़रिए? जी हाँ, ये वही एक ऐतिहासिक केस है जिसका केस टाइटल है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1987 का, जिसने भारत को एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक ग्लोबल लीडर बना दिया। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता और आप हैं मेरे चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये वही केस है जो पीआईएल के रूप में कोर्ट में फाइल किया जाता है और ये भारत के पर्यावरण कानून में एक टर्निंग पॉइंट भी था। 1985 में दिल्ली में स्थित श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नाम की एक फैक्ट्री थी जिसमें से ओलियम गैस लीक हो गई थी। इस गैस लीक होने की वजह से एक जो एडवोकेट्स थे उनकी मौत हो गई थी और कई लोग बीमार भी पड़ गए थे। और ये घटना जो थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जस्ट तुरंत बाद ही हो गई थी। तो इसलिए जो पब्लिक थी या लोग थे वो शॉक में थे। तो इस घटना को लेकर जो थे वो जो सोशल एक्टिविस्ट एमसी मेहता जी थे, उन्होंने पीआईएल को दायर किया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सवाल थे कि जो हज़ार्डस इंडस्ट्री हैं, उनकी लायबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा जो पुराने इंग्लिश लॉ हैं, रेलन वर्सी फ्लेचर जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेस हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? जो और नंबर 3 था लायबिलिटी से जो इनोसेंट सिटीजन है, क्या वो उनका प्रोटेक्शन पॉसिबल है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कई एक्सेप्शन थे जैसे एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ या प्लेंटिफ ओन्ड नेग्लिजेंस जैसे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनके लिए जो है वो पुराना फॉरेन लॉ इनफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हज़ार्डस इंडस्ट्री मस्ट बी एब्सोल्यूट लायबल। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री में एंड डेंजरस या हज़ार्डस होता है और उससे कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी जो है वो 100% लायबल होगी और उस पर कोई एक्सेप्शन भी लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि जो ये इंडस्ट्री है, जो ये रिस्क पे ही प्रॉफिट कमाती हैं, तो इन्हें कंपनसेशन देना ज़रूरी है और जो कंपनसेशन है मस्ट बी हायर देन नॉर्मल डैमेजेस। और यहीं से ही जो था वो एब्सोल्युटली लायबिलिटी का डॉक्ट्राइन बना और जो कि यूनिक टू इंडिया था। क्योंकि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे वो लो हो रहे थे, इससे पुअर इनोसेंट जो पर्सन थे वो रिस्क पर थे। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उसमें जो लायबिलिटी थी वो इनफेक्टिव थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जो सोशल कंडीशन को देखकर नया कानून बनाया। एनवायरमेंटल लॉ में बड़ा बदलाव आया और इंडस्ट्री जो हज़ार्डस इंडस्ट्री थी उनको कंट्रोल किया गया और जो इंडस्ट्री थी उनकी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान किया गया, उनको बढ़ाया गया। और साथ ही जो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो भी इसी से प्रेरित थी। अगर देखें तो आज भी जो एनवायरमेंटल केसेस होते हैं उसमें ये जो जजमेंट है वो साइड की होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।